बाइक के प्राइसिंग की बात करें तो एक्स शोरूम प्राइस जो है अगर आप लो वेरिएंट लेते हैं तो वो 1.76 लाख से स्टार्ट होता है, एंड अगर आप हाई वेरिएंट लेते हैं तो वो 1.84 से स्टार्ट हो रहा है। हर हर महादेव दोस्तों, आज हम करने वाले हैं वॉक अराउंड रिव्यू ऑफ न्यू 2026 हीरो एक्सपल्स 210 का रिव्यू। ये है सिल्वर एल्पाइन कलर, जिसमें कि काफी जगह पे जो है रेड कलर के बहुत ही ज्यादा सुंदर ग्राफिक्स किए गए हैं। न्यू एक्सपल्स 210 जो है ये 6 गियर ट्रांसमिशन बाइक है। अभी ये जो है 5 गियर ट्रांसमिशन बाइक नहीं रही, इसमें 6 गियर आते हैं, जिसमें कि फ्रंट में भी और रियर में भी जो है डिस्क ब्रेक के साथ साथ आपको दोनों एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, ड्यूल एबीएस सिस्टम। एक्सपल्स 210 जो है वो आपको लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ मिलती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे रेडिएटर भी लगा हुआ है, तो आप लगातार जितना चाहें, जितनी भी आपकी क्षमता है चलाने की, आप उसको चला सकते हैं। बाइक की अपनी क्षमता जो है वो 100, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर तक आप चला सकते हैं। बट फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप कभी लॉन्ग राइड्स वगैरह कर रहे हैं तो 100-150 किलोमीटर के बाद एक 15 से 20 मिनट का ब्रेक जो है वो जरूर लीजिए। एक्सपल्स का ये जो फ्रंट वाला पोर्शन देख सकते हैं, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है ना, ये इतना ज़्यादा ऑसम लगता है। आप देखिए इसमें ये यहाँ पे जो मड गार्ड दिया हुआ है, ये कितना ज़्यादा सुपर्ब लग रहा है बाइक के साथ। इसके अलावा नीचे वाली तरफ जो है वहाँ पे भी आपको जो है वो मड गार्ड दिया गया है। और सस्पेंशन तो भाई साहब, एक्सपल्स के सस्पेंशन का तो मुकाबला है ही नहीं। एक सस्पेंशन ये रहा, एक से दो सस्पेंशन जो है वो फ्रंट वाली तरफ रहे। एक्सपल्स जो है दोस्तों ये दो वेरिएंट में आता है, एक टॉप वेरिएंट एंड एक बेस वेरिएंट। जो आपका टॉप वेरिएंट रहेगा उसमें आपको ड्यूल चैनल एबीएस विद 4.2 इंच टीएफटी स्क्रीन, टॉल विंड स्क्रीन मिल जाएगी, नकल गार्ड मिल जाएंगे, एंड रियर वाली तरफ जो है वो लगेज रैक भी मिल जाएगा। ये जो बाइक है दोस्तों ये टॉप वेरिएंट है। इसके अलावा अगर आप बेस वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलेगा, एलसीडी स्क्रीन जो है उसमें भी मिलेगी, एंड छोटी सी एक जो है वो फ्लाई स्क्रीन भी मिल जाएगी। सस्पेंशन की बात करें तो दोस्तों जो हीरो एक्सपल्स 210 है ये एनहेंस करता है आपकी लॉन्ग राइड्स को। लॉन्ग ट्रैवल पे आप जब कभी भी ऑफ रोड आप करते हैं, अगर आप ऑफ रोड के शौकीन हैं और लाइट वेट बाइक कोई चाहते हैं, तो एक्सपल्स 210 के कंपैरिजन में अभी के हिसाब से KLX की बाइक है, लेकिन हीरो इंडियन वहाँ पे आपको जाना चाहिए। मेरे पास अगर इंडियन ब्रांड का कोई भी ऑप्शन हो तो मैं हीरो या बजाज की तरफ ही जाता हूँ। हालांकि बजाज जो है अभी के लिए वो कोई भी इस हिसाब से बाइक अभी तक उसने नहीं बनाई है। आई होप कि जल्द से जल्द जो है बजाज भी बना दे। सो बाइक की अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो हीरो एक्सपल्स 210 की जो ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों वो 220 mm है, 220 mm की आराम से आप कहीं से भी निकाल दो। ऑफ रोड यार, ऑफ रोड बाइक अगर आपको चाहिए तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। इसके अलावा बाइक के जो एक्सपल्स की सबसे खास बात होती है जो कि इसके सस्पेंशन रहते हैं, तो फ्रंट वाले सस्पेंशन जो है दोस्तों वो टेलीस्कोपिक फोक्स आपको मिल जाएंगे 200 mm के, एंड जो रियर वाली तरफ सस्पेंशन दिया गया है, ये नीचे वाली तरफ आपको सस्पेंशन दिख रहा है रेड कलर का, ये 10 स्टेप प्री लोड एडजस्टेबल गैस चार्ज्ड मोनोशॉक सस्पेंशन है दोस्तों, जो कि 205 mm का है। हमारे देश में रोड कंडीशंस का तो आपको पता ही है, हाईवेज पे हम लोग हाई स्पीड पे क्रूज कर रहे होते हैं और अचानक से एकदम से नेशनल हाईवे पे, एक्सप्रेसवे के ऊपर भी आपको कई बार जो है वो खड्डे मिल जाएंगे। और वैसे भी अभी जो है वो मॉनसून आ रहा है तो खड्डों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन एक्सपल्स को कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। तो नॉर्मली आप कोई भी खड्डे आ रहे हैं, ऑफ रोड कर रहे हैं, कोई भी टेरेन है, अप हिल करना है, डाउन हिल करना है, खड्डे वड्डे कोई मतलब नहीं पड़ेगा आप लोगों को। डिवाइडर भी क्रॉस करवा सकते हो, वैसे करना नहीं चाहिए लेकिन ऐसे ही बता रहा हूँ। एक्सपल्स 210 के कंपेरिजन की कॉम्पिटिटर्स की बात करी जाए तो सीसी के हिसाब से अगर हम इंजन की बात ना करें तो एक्सपल्स को जो कंपेयर किया जाता है वो रॉयल एनफील्ड के स्क्रैम 411 से एंड ESD एडवेंचर के साथ इसको कंपेयर किया जाता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपल्स 210 जो है इसका कोई भी कंपैरिजन है नहीं। TVS ने जो है RTX 310 करके एक बाइक निकाली हुई है, बट वो 300 सीसी में आ जाती है। तो एक्सपल्स मतलब एक्सपल्स की मोनोपोली रही है यार। जितने भी ऑफ रोड वाले लोग हैं, KLX छोड़ के इम्पल्स आता था पहले हीरो का, बट वो काफ़ी सालों पहले जो है वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो एक्सपल्स 210 का कोई भी कंपैरिजन तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं से भी निकल सकती है ना। तो अपना लॉर्ड स्प्लेंडर एंड बजाज सिटी 100, चलिए सॉरी, हमें जो है एक्सपल्स 210 के वॉक अराउंड रिव्यू पे फोकस करना है। इस एक्सपल्स को जो है हम लोग अभी तक 5000 किलोमीटर जो है वो राइड कर चुके हैं, एंड मैं आपके साथ थोड़ा सा अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। बाकी डिटेल में इस चीज़ का आपको ब्लॉग आ जाएगा जल्दी ही। 5617 किलोमीटर, और इसकी ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा, मीटर कंसोल आप देखिए जो स्विचेस दिए गए हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम इसमें आई नहीं है। ये इसके हॉर्न की साउंड है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये इसमें जो है हज़ार्ड लाइट्स
का ऑप्शन दिया गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हज़ार्ड लाइट्स हैं। मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हज़ार्ड लाइट जो है ऐसे ही दिन दिहाड़े रातों को चलते चलते मत चलाया कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह हो। हज़ार्ड लाइट का, पार्किंग लाइट्स का कुछ मतलब होता है, इनको उसी टाइम पे उपयोग करना चाहिए। अरे एक्सपल्स की सबसे खास चीज़ के बारे में तो आपको बताना ही भूल गया। हालांकि ये 2 से 3 जो ADV बाइक्स हैं उनमें भी आती है, लेकिन हमारी बजाज सिटी 110X में भी आती है। तो ये जो आगे वाली तरफ आपको हेडलाइट के पास ग्रिल दी गई है, ये जो लोग भी ऑफ रोड के शौकीन है, कई बार आपकी बाइक जो है दोस्तों वो स्टक हो जाती है मड वगैरह में, तो इसको पकड़ के यहाँ से आप लोग खींच सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। बाइक में सबसे प्यारी साउंड पता क्या लगती है आजकल? ये पहले वाली बाइक्स में नहीं आती थी, अब ये जो जितने भी फ्यूल इंजेक्टेड इंजन हैं उनमें ये साउंड आती है। सुनिए, बहुत प्यारी बात। लास्ट में टक करके होता है ना, वो तो बहुत प्यारा लगता है। अब आपको सुनाते हैं बाइक का एग्जॉस्ट की साउंड। एग्जॉस्ट की जो आप प्लेसमेंट देखेंगे वो आपको नॉर्मल जितनी बाइक्स में दिखती है वो नीचे वाली तरफ, यहाँ वाली तरफ कहीं पे आपको एग्जॉस्ट दिखता है, लेकिन एक्सपल्स का जो एग्जॉस्ट है दोस्तों वो यहाँ पे ऊपर वाली तरफ आता है। क्योंकि ऑफ रोड बाइक है, ऑफ रोड सेगमेंट है ये हमारा, तो बहुत बार जो है अगर आपका एग्जॉस्ट यहाँ से यहाँ तक होगा तो वो नीचे बच जाता है। बहुत बार जो है एग्जॉस्ट को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी मेंटेनेंस करवानी पड़ती है, डैमेज होने का रिस्क रहता है। तो ये जो एक्सपल्स का यहाँ वाली तरफ जो है जो प्लेसमेंट करी गई है ये बहुत ज़्यादा, बहुत सही। पिछली वाली एक्सपल्स जो था उसमें भी यहीं पे आता था। बाकी आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये DB किलर भी लगा हुआ है। चलिए थोड़ा सा हम लोग जो है अब वो रैप कर लेते हैं, थ्रॉटल करते हैं। ये रही हमारे एक्सपल्स 210 का एग्जॉस्ट साउंड। बाइक के स्पेक्स एंड इंजन की अगर बात करें तो एक्सपल्स 210 जो है दोस्तों वो आपको 210cc लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 वाल्व DOHC सिंगल सिलेंडर इंजन जो कि जनरेट करता है 24.6 PS एट 9250 RPM एंड 20.7 Nm का जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है 7250 RPM। बाइक का जो मीटर कंसोल है, ऑडोमीटर है, वो छोटा सा है, प्यारा सा है, मतलब अच्छा है, आपको काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक देगा ये। इससे ज़्यादा बड़ा ऑफ रोड बाइक सेगमेंट में जो है वो ज़रूरत भी नहीं है। बाकी ये बटन्स रहे, ये इसका लेफ्ट राइट इंडिकेटर रहा, पास इसमें ये रहा। एक्सपल्स 210 में जो है दोस्तों वो हाई बीम का ऑप्शन ही नहीं आता है, आपको लो बीम में ही चलना पड़ेगा, और अगर हाई बीम है तो आपको वो यहाँ पे पास का उपयोग करना पड़ेगा। एंड आई गेस ये जैसा कि हमारे इंडिया में काफ़ी सारे सिटीज़ में कई सारी जगहों पे हाईवेज पे प्रॉब्लम रहती है कि लोग हाई बीम करके चलते हैं, तो एक्सपल्स ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला हुआ है, क्योंकि कुछ लोग तो कभी सुधरेंगे नहीं। तो अगर आपका ये जो आदत रहती है ना जो हाई बीम में चलने की, वो इस हिसाब से सुधर सकती है कि आपको जब कभी भी ज़रूरत हो आप यहाँ से इसको प्रेस करके रखिए, आपकी लाइट जो है वो ऊपर वाली तरफ हो जाएगी, हाई बीम हो जाएगा। जैसे ही है आपका उपयोग हो जाता है उसके बाद आप इसको रिलीज़ कर सकते हैं। इससे जो है आपकी हाई बीम में चलने की आदत जो है वो भी कम हो जाएगी, एंड जब कभी भी आपको कोई नीड रहती है हाई बीम की तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी बाइक में मिरर्स जो हैं वो मुझे खासा कुछ पसंद नहीं आए, क्योंकि इनकी जो प्लेसमेंट है, हाँ इसको चेंज करवाना पड़ेगा हमें, क्योंकि यही बाइक में जो ओवरऑल अभी तक के हिसाब से अगर मैं राइड कर रहा हूँ, बिकॉज मैं विदाउट मिरर्स कार बाइक कुछ भी है तो मैं वो ड्राइव करने में मुझे प्रॉब्लम होती है। मिरर्स के साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंफर्ट फील होता है। तो ये जो मिरर्स हैं इनको चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी प्लेसमेंट मुझे सही लगती नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ इतना ही घूमते हैं। ये देख सकते हैं आप, अगर ज़्यादा करूँगा तो ये टक टूट जाएगा। मिरर्स के अलावा दोस्तों एक और चीज़ है जो कि एक्सपल्स या फिर आई गेस वो किसी भी ऑफ रोड बाइक कोई भी रहेगी तो वो आपको थोड़ा सा अनॉय करेगी, वो है कि इनके जो टायर्स हैं दोस्तों, इसमें जो है यूरो ग्रिप के टायर्स आते हैं। आगे वाला जो आगे वाले का सस्पेंशन और पीछे वाले के सस्पेंशन में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। हालांकि जो साइज़ है वो एक्सपल्स 210 में फ्रंट वाला टायर जो है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, यूरो ग्रिप के इसमें टायर्स लगे हुए हैं, एंड ट्यूब वाले टायर्स आते हैं, और वो मोस्टली हर एक ऑफ रोड बाइक जो है उसमें ट्यूब वाले ही आते हैं। तो अगर आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं, आप स्पीति, लद्दाख या फिर किसी भी रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे कि 100, 200, 250 किलोमीटर तक आपको मैकेनिक्स नहीं दिखते हैं, तो अगर पंक्चर हो गया तो तगड़े लगने वाले हैं आपके। हाँ, इसका सॉल्यूशन है, कुछ एक चीज़ें आती हैं, कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं छोटे छोटे, जिससे कि आप 50-60 किलोमीटर तक के लिए राइड कर सकते हैं। या फिर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कभी भी रिमोट एरियाज़ पे लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं और आप सोलो जा रहे हैं या आपके साथ कोई नहीं है, तो आपको अपने साथ ट्यूब कैरी करनी चाहिए।
पंक्चर किट जो है वो कैरी करनी चाहिए। उससे पहले मैकेनिक के पास जाके एक बार ट्रेनिंग कर लीजिए टायर को कैसे खोलना है। टायर को खोलना बहुत आसान है, बंद करने में दिक्कत आती है बिकॉज ऑफ द ABS। बाइक के वेट की बात करें तो 170 kg जो है इस बाइक का वेट है, 170 किलो तक, अनटिल एंड अनलेस आप कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं करवाते हैं। इसमें अभी तक हमने कुछ भी नहीं करवाया हुआ, एज इट इज़ रॉ है ये, कोई भी हमने इसमें जो मॉडिफिकेशन है वो नहीं करवाई हुई है। एंड प्राइस की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये जो है ये टॉप वेरिएंट है, तो इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 1.73 लाख से लेके आपको एक्स शोरूम प्राइस जो है 1.73 to 1.74 के करीब पड़ जाएगी। इसके अलावा जो आपको ऑन रोड प्राइस है टॉप वेरिएंट का वो 2,05,000 के करीब पड़ेगा, क्योंकि उसमें RTO चार्जेस एंड इंश्योरेंस चार्जेस भी रहते हैं। और एक्स शोरूम प्राइस जो है वो बेस वेरिएंट के वो हैं 1.65 लाख, क्योंकि RTO चार्जेस एंड इंश्योरेंस चार्जेस जो हैं वो हर एक स्टेट के डिफरेंट रहते हैं, तो आपको फ़र्क आएगा 3 से 4,000 का। हमको ये जो पड़ा था ये 2,05,000 का पड़ा था इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी नॉट इन द स्टेट, क्योंकि अब जो है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा फ़र्क है, मतलब ठीक है, बट ये यूटी है अब जो है, ये स्टेट नहीं है। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा, हमने ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताया आपको, ये वॉक अराउंड रिव्यू था इसका छोटा सा। डिटेल में आपको एक्सपल्स की एक एक चीज़, आपको हाइट से रिलेटेड, माइलेज से रिलेटेड डिटेल में एक ब्लॉग आने वाला है कि किस हाइट के लोगों के लिए ये बेस्ट बाइक है, किस वेट, अगर आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, एंड किन किन को ये लेनी चाहिए, क्या माइलेज है बाइक की, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या प्रोज कॉन्स, हर एक चीज़ डिटेल में आपके साथ हम लोग शेयर करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए एक्सपल्स 210 के आने वाले ब्लॉग देखने के लिए, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, हर हर महादेव।